भी अपना रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों ने सारी पार्टियों को देखा, कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, जेडीपी को देखा, परंतु अब वक्त आ गया, बदलाव का वक्त है। तो इस बदलाव के साथ हमें बदलना बहुत ज़रूरी है। लोगों को बताना होगा कि सरकार की क्या नीतियाँ हैं। पंजाब में सरकार ने कितना काम किया, दिल्ली में सरकार ने कितना काम किया। बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट हेल्थ के लिए ही ज़्यादा जाना जाता है। तो वो सब जो गारंटी भगवंत मान जी ने पंजाब में दी, उसमें से 90% गारंटियाँ जो वो पूरी हो चुकी हैं, पहले साल में पूरी होगी। और हर किसी का काम जो है बहुत स्मूथ चल रहा है। जो आज दूसरी पार्टियां तो ये कहती हैं कि ये सब जो है भ्रामक है। कोई भ्रामक नहीं है, हम प्रैक्टिकली बात बोल रहे हैं। जो प्रैक्टिकली दुनिया में लोगों के साथ बिछरेगा तो पता लग जाएगा, वो बताएगा लोगों के बीच। और लोगों को आज समय आ गया कि हर घर में जाकर, हमें अंदर जाकर लोगों को बताना होगा कि ये पार्टी क्या कर रही है, पार्टी का कितना बेस बड़ा है। इन्होंने बेशक हमारे लीडरों को अंदर जेल में बंद कर दिया, बिला वजह से उनको परेशान किया जा रहा है। दिल्ली में परेशान किया जा रहा है, हरियाणा में किया जा रहा है। देखो, इनकी जो पॉलिसी है ये है कि कोई आदमी सिर ना उठा पाए। जो सिर उठाता है, जो अपना प्रैक्टिकली पढ़े लिखे लोग आगे ना आ जाए, या अगर पढ़े लिखे लोग आगे आ जाएंगे तो ये लोगों को परेशानी होगी कि सरकार जो इनके हाथ में चली जाएगी, हमारे से जल्द काम बिगड़ेगा। इसलिए ये लोग जो है हमारे पार्टी लीडरों को, हमारे MLA उनके पास ED की रेड करवा रहे हैं, बिला वजह उनको परेशान डराने की कोशिश की जा रही है। इनको डराया जाए, इनको धमकाया जाए ताकि ये डर के पार्टी छोड़ के चले जाएं। तो पार्टी की नीतियां जनता तक कैसे सर उजागर करोगे आप? हम हर वर्कर को हर घर में जाकर उसका बताएंगे कि सरकार क्या कर रही है। जैसे पंजाब में भगवंत मान सरकार ने, जैसे पहले साल में ही कोई सरकार भी, किसी भी सरकार ने आज तक पहले साल में इतने काम नहीं किए, किसी ने भी नहीं। अगर चौथे और 5वें साल में जाकर काम होते थे, परंतु भगवंत मान सरकार ने पहले साल में ही 90% गारंटियां जो की थी, लोगों के साथ वादा किया था, वो कर दी, पूरी कर दी हैं। वहां पर आने वाले जो टाइम है, आने वाला टाइम फिर उन्हीं का ही है। तो आप इस समय करनाल में खड़े हैं और करनाल में जो है आपकी पार्टी के जो है प्रत्याशी सुनील बिंदल जी हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों के जो जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें रेस में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं? वो आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। सारे जितने भी वर्कर लोग हैं वो काम कर रहे हैं, अंदर काम कर रहे हैं। हम ज्यादा भलावा नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली लोगों के पास जाए। बिंदल जी जीतेंगे, 100% जीतेंगे। और यहाँ पर सरकार जो है आम आदमी पार्टी की हरियाणा में बनेगी। जितनी सीटें संजीव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 90 में से 70 सीटें तो पक्का आएंगी। मैं ये जो सुनील बिंदल जी का पत्र है, बेहतर करनाल, और अब की बार वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश की उन्नति के लिए, हम ही जो है करनाल की तरक्की के लिए अब की बार सुनील बिंदल जी को लेके आए। आम आदमी पार्टी की ये गारंटियां हैं, ये पर्चा हम लोगों के घर घर देंगे, उनको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर क्या क्या लाभ मिलेगा, ये हम लिखित में दे रहे हैं। और लोगों को साथ ही समझाएंगे कि हमारा कहा, अरविंद जी का कहा कोई पूरी वो नहीं है, कल्पना नहीं है, करके दिखाते हैं। पंजाब में किया है, दिल्ली में किया है और हरियाणा में करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता से और हरियाणा की जनता से अपील करूंगा कि अब की बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए और बेहतर करनाल और बेहतर हरियाणा के लिए वोट। केजरीवाल जी आ रहे जगाधरी में? बिल्कुल आ रहे हैं केजरीवाल जी के। कौन सी तारीख को आ रहे हैं? ये अभी तारीखें मेरे पास नहीं आई हैं, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा। लेकिन जल्दी ही करनाल का भी उनका दौरा है और हमने लिखित में भेज भी दिया है। जल्दी केजरीवाल जी हमारे बीच में होंगे और अब की बार एक्टिविस्ट केजरीवाल होंगे। एक जो केजरीवाल जी का जो रूप हमने शुरू में देखा था 2012 के अंदर, वही रूप हरियाणा के अंदर अब उनका दिखेगा। तो ऋषभ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप युवा भी हैं और बहुत ही जो है ओजस्वी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ अब जो पहले ठंडा पड़ा हुआ था, अब धीरे धीरे कुछ आगे की ओर बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? वर्मा जी, मैं आपकी बात से पहले तो डिसएग्री करूंगा कि ग्राफ ठंडा पड़ा हुआ था। बहुत बार चुनाव में कुछ चीज़ें ऊपर कुछ और दिख रही होती है और अंदरले खाते बहुत कुछ अलग चल रहा होता है। यकीन मानिएगा, रिजल्ट्स बहुत शॉकिंग होने वाले हैं। लोग कुछ मर्जी कहते रहे। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ शॉकिंग?
सर आपने सुना होगा कभी कभी रिजल्ट जब आता है लोग कहते हैं अरे ये हुआ क्या, ऊपर तो कुछ और दिख रहा था लेकिन जीत कोई और गया। आपके कहने का मतलब जैसे पंजाब में लहर आई थी इस बार भी ये हो आप सकता देखते है। जाइए, मतलब अचानक लोगों का मन बदलेगा। मन बदलेगा नहीं सर, लोग मन बदल चुका है बदल लेकिन चुका है, लोग वेट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग आए, एक बार हाथ जोड़े और हम उनको वोट दें। और उसी वजह से आज वार्ड नंबर 7 में मोती नगर में हम डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर रहे हैं। आपको आने वाले दिनों में सर 14 दिन शेष बचे हैं प्रचार के लिए, आपको आने वाले दिन में यहाँ से चुनाव उस लेवल पर दिखेगा आपने भी कल्पना नहीं करी होगी। आपको हर एक वार्ड में हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन करके दिखेंगे। उसके बाद बिंदल जी खुद उतरेंगे डोर टू डोर के लिए। बिंदल जी कई और कार्यक्रम में होंगे इस समय। हाँ जी, इस वक्त वो कहीं और। अगर मन बदला है तो लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? सर डर के कारण ना, डर के कारण लोग भाग जाते हैं कि कहीं हम हार ना जाएं। सर मजा तो आखिर तक लड़ने में है ना, आखिर तक लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये बहुत बढ़िया बात कही कि बड़ा अच्छा मैसेज देता है ठोक तुझे। करके जो इन्होंने बात बात करी करना हो, कि प्रयास हारने करने वाले की जो नियत इस प्रकार की सोच होती है तो वही लोग भागते हैं। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, आप यहाँ पहुंचे मोती नगर में? मैं जनता से अपील करता हूँ इस बार करनाल विधानसभा से सुनील बिंदल जी को वोट करें, झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे वोट करें। और हमारी ईमानदारी दिल्ली में हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शो कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद त्याग पत्र देना बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपने दिल में सोच के देखना, एक सीएम होते हुए और वो आके बाहर अगर त्याग देता है और सीएम हाउस साथ में छोड़ना, नहीं तो लोग तो 2-2 साल तो कोर्टों में धक्के खाते हैं तब भी घर छोड़ते। तो भैया ये पार्टी दिल और जान से काम करने वाली पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, इसको भी हरियाणा में जुड़ता है। आपका नाम क्या है सर? मैं देवेंद्र पुनिया, गांव बड़ौता, जिला करनाल। धन्यवाद मैडम। मैम आप दोबारा से कुछ कहना चाह रही हैं, लगता है कि कुछ बात बताना रह गई थी। आपके चैनल के माध्यम से और सब पत्रकार भाइयों के चैनल के माध्यम से मैं अपील करती हूँ आम जनता से कि एक मौका जरूर दीजिए आम आदमी पार्टी को, एक मौका दीजिए अपने बच्चों के भविष्य को। बच्चों के भविष्य को क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी ही ऐसी है जो लोगों की मूलभूत सुविधाओं की तरफ देखती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार, महिलाओं का सम्मान, ये मूलभूत सुविधाएं होती है हमारी, लेकिन किसी पार्टी ने आज तक कभी भी ध्यान नहीं दिया इन चीजों की तरफ। और सारी सरकारें देख ली, किसने कितना काम किया, बस एक मौका मांग रहे हैं। अगर आपको लगे कि ये पार्टी भी कुछ नहीं कर रही तो आप लोगों के पास ऑप्शन होता है 5 साल बाद फिर बदल दीजिएगा, लेकिन एक मौका सबका हक बनता है, एक मौका जरूर दीजिए। और 5 गारंटियां दे रही है आम आदमी पार्टी, जुमले नहीं फेंक रही, 5 गारंटियां दे रही है। गारंटियों का मतलब जो बोल दिया वो करेंगे। दिल्ली और पंजाब में उसके उदाहरण है आप लोगों के पास, ऐसे ही नहीं बोल रहे। तो जहाँ पे पार्टी है वहाँ पे काम कर रही है और हरियाणा में भी वही काम करके दिखाएंगे। तो करनाल में आप जगह जगह घूम रहे हैं, आपकी पार्टियां घूम रही हैं, आपके कार्यकर्ता घूम रहे हैं, स्वयं जो है आपके प्रत्याशी सुनील बिंदल जी घूम रहे हैं, तो लोगों का रुझान कैसा मिल रहा है? जी, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि लोगों का रुझान बहुत अच्छा मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं बदलाव करना, खुद आगे से आके वो बोल रहे हैं कि हमें बदलाव करना है, क्योंकि कुछ नीतियां उनको भी समझ आ गई है और दूसरी पार्टियां उनके लिए क्या कर रही है वो भी उनको समझ आ रही है। और लोग आगे से आके कह रहे हैं कि अब की बार हम बदलाव जरूर करेंगे। तो ये हमारे साथ तो आज वार्ड नंबर 7 से ऋषा नैन और अभियान साथ ही शुरू किया साथ जाएगा आप- जी जी, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? जी बिल्कुल, मेन मार्केट है हमारी और पीछे सारा वार्ड करके पीछे मायापुरी में। दोस्तों देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आप करनाल के मोती नगर से। एक मौका जरूर दीजिए।